क्या हो अगर आप किसी गलत ट्रेन पर चढ़ जाएं तो आप में से बहुत लोगों के साथ तो ऐसा हुआ भी होगा ना। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगले स्टेशन पर उतरेंगे और सही ट्रेन पकड़कर अपने सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। बात तो सही है। पर क्या हो अगर आप ऐसी ट्रेन पर सवार हो जाएं जो कहीं रुके ही ना, और जब रुके तो ऐसी जगह रुके जहां आसपास कोई इंसान ना हो, पूरा वीरान इलाका हो और मीलों तक इंसान तो क्या एक जानवर भी ना हो, और ट्रेन आपको वहां छोड़कर चली जाए तो? यह सोचकर ही डर लगता है, पर ऐसा वास्तव में हो चुका है और इस घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह घटना घटी थी जापान की एक नागरिक हासुमी के साथ। बात है सन 2004 की। उस समय जापान में 2chan नामक एक पोर्टल हुआ करता था। ये आज के व्हाट्सएप और फेसबुक जैसा ही था, जिसमें लोग एक दूसरे से आपस में बात किया करते थे। 2chan में लोग अपने पेजेस बनाकर अलग अलग टॉपिक्स पर बात किया करते थे। इसी में एक दिन 8 जनवरी 2004 को रात में हासुमी नाम की एक लड़की ने पोस्ट लिखकर अपने आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में लिखकर लोगों से मदद मांगी। हासुमी द्वारा पहली पोस्ट होती है, हो सकता है ये मेरा वहम हो, मैं रात 11 बजे शियोमात्सु रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी थी और ट्रेन पिछले 20 मिनट से लगातार बिना रुके चली जा रही है, जबकि रोजाना मैं इसी ट्रेन से ऑफिस से घर जाती हूँ और ये ट्रेन हर 5 से 8 मिनट में स्टेशन पर रुकती है। मेरे साथ 5 अन्य लोग भी ट्रेन में हैं, पर वे सभी सो रहे हैं। मैं उन्हें जगाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तभी एक यूज़र लिखता है कि ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में कंडक्टर का रूम होगा, तुम वहां जाकर पूछो, वो तुम्हें अच्छे से बता सकता है। हासुमी ने वैसा ही किया, पर दरवाज़ा बंद था। हासुमी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हासुमी वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। हासुमी खिड़की के बाहर झांक कर देखने की कोशिश करती है कि शायद स्टेशन का नाम दिख जाए, पर बाहर अंधेरे में जंगल और पहाड़ नजर आते हैं। कहीं कहीं पर कुछ घर दिखाई देते हैं, पर वे भी वीरान होते हैं। हासुमी की चिंता डर में बदलने लगती है, क्योंकि वह एक ऐसी ट्रेन में है जो 1 घंटे से रुकी नहीं थी और एक ऐसे रास्ते पर जा रही थी जिससे वह अनजान थी। हासुमी ने अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन करके जगह का पता लगाने की कोशिश की, पर जीपीएस भी पता लगाने में नाकाम रहा और जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद हासुमी ने फिर से एक पोस्ट लिखी कि ट्रेन एक टनल से गुजर रही है और अब स्लो हो रही है, लगता है ट्रेन रुकने वाली है, पर जिस रास्ते से वह रोज जाती है वहाँ कोई टनल नहीं है। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पर कोई नहीं था, पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। वहाँ एक बोर्ड लगा था जिसमें किसारागी स्टेशन लिखा है। ट्रेन में अभी भी सब सो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ट्रेन से उतर जाऊं? कई यूजर्स ने उसे उतरने के लिए कहा तो कई ने मना किया, पर हासुमी ने उतरना ही ठीक समझा और वह स्टेशन पर उतर गई। और शायद यही हासुमी की सबसे बड़ी गलती थी। हासुमी ने देखा कि पूरा स्टेशन खाली है, वहाँ एक इंसान तक नहीं। हासुमी ने चारों ओर देखा कि शायद कोई तो मिले, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी एक यूज़र ने मैसेज करके बताया कि उसने किसारागी स्टेशन के बारे में इंटरनेट पर चेक किया तो वहाँ इस बारे में कुछ नहीं मिला, ना ही इस नाम का स्टेशन पूरे जापान में कहीं है। हासुमी ने स्टेशन के बाहर जाकर देखा कि शायद कोई टैक्सी मिल जाए, पर टैक्सी तो क्या, कोई इंसान तक नहीं था। हासुमी वापस स्टेशन के अंदर आती है तो उसकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि जिस ट्रेन से वह उतरी थी वह ट्रेन वहां से जा चुकी थी। अब हासुमी पूरे स्टेशन पर अकेली थी। तभी एक यूज़र ने मैसेज करके बताया कि मैंने किसारागी के बारे में बहुत सर्च किया। किसारागी का मतलब ओनी होता है। ओनी जापानी पौराणिक कथाओं का एक दैत्य यानी दानव है। किसारागी स्टेशन का मतलब हुआ दानव का स्टेशन। यह सुन हासुमी के होश उड़ गए। हासुमी ने डर कर अपने घर फ़ोन किया और पूरी बात बताई। हासुमी के माता पिता ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि वह बहुत जल्द उस स्टेशन को ढूंढकर उसे लेने आ रहे हैं। बहुत खोजने पर भी वह स्टेशन हासुमी के माता पिता को नहीं मिला। हासुमी ने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया, पर पुलिस को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि कासारागी नामक कोई स्टेशन है ही नहीं। उधर पोस्ट पर कई लोगों ने हासुमी की मदद के लिए मैसेज कर रहे थे। किसी ने बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन को ढूंढने को कहा तो किसी ने फ़ोन पर ढूंढने को। तभी एक यूज़र ने कहा कि वह रेलवे ट्रैक से वापस टनल की ओर जाए, जिससे वह उसी स्टेशन पर पहुंच जाएगी जहां से वह ट्रेन पर चढ़ी थी। हासुमी को भी यही ठीक लगा और वह ट्रैक के रास्ते टनल की ओर निकल पड़ी। कुछ ही दूर हासुमी चली थी कि हासुमी को ड्रम
और घंटी की आवाज़ आने लगी। हाशुमी जैसे जैसे आगे बढ़ती आवाज़ तेज होती जाती। हाशुमी को लगा कि शायद पास में कोई मंदिर है। वह मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगी, पर आगे जाने के बाद अचानक वह आवाज़ आनी बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी हाशुमी को टनल दिखाई दी। हाशुमी टनल के अंदर ही जाने वाली थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई। हाशुमी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी जिसका एक पैर नहीं था वह खड़ा था। उसने हाशुमी से कहा कि वह रेल ट्रैक से हट जाए और उस टनल में ना जाए। हाशुमी ने डरते हुए उस आदमी से इस जगह के बारे में पूछा, पर वह आदमी कुछ बोले बिना अचानक गायब हो गया। डर कर हाशुमी उस आदमी की बात माने बिना टनल के अंदर चली गई। हाशुमी टनल के अंदर चलने लगी। इसी बीच उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें ईशानुकी लिखा था। हाशुमी टनल के अंदर चलती चली गई और आखिर में वह टनल के बाहर निकल गई। टनल के बाहर ही उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। अचानक उस आदमी को देख हाशुमी डर गई, पर हाशुमी हिम्मत करके उस आदमी से बात की, जिससे उसे पता चला कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है और वो हाशुमी को पास के हिना स्टेशन पर छोड़ सकता है। कोई और रास्ता न होने पर हाशुमी उसकी टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी में बैठने के बाद हाशुमी ने पोस्ट किया कि यह टैक्सी ड्राइवर मुझे अच्छा इंसान लग रहा है और अब हम पहाड़ों के रास्ते हिना स्टेशन की ओर जा रहे हैं। पर इसके कुछ देर बाद हाशुमी का एक और मैसेज आता है जिसमें हाशुमी लिखती है कि अभी तक सब कुछ ठीक था, पर अब ये ड्राइवर अजीब हरकत कर रहा है और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा है। मौका मिलते ही मैं कार से निकल जाऊंगी। ये हाशुमी की तरफ से लिखा अंतिम मैसेज था। इसके बाद हाशुमी की तरफ से ना तो कोई मैसेज आया और ना ही हाशुमी अपने घर पहुंची। हाशुमी के माता पिता ने पुलिस से सहायता मांगी। पुलिस ने हाशुमी को खोजने की बहुत कोशिश की, पर हाशुमी का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने हाशुमी की लोकेशन को ट्रैक करने की भी कोशिश की, पर वे इसमें भी नाकाम रहे। इस घटना को लगभग आज 20 साल होने वाले हैं, पर आज तक ना तो हाशुमी का पता चला और ना ही किसारागी रेलवे स्टेशन का। क्या हुआ होगा हाशुमी के साथ? जिस ट्रेन में हाशुमी रोजाना सफ़र करती है वह अचानक हाशुमी को किस रहस्यमय सफ़र पर ले गई? साथ ही सवाल ये भी है कि ट्रेन में सवार वे 5 लोग कौन थे और वह बुजुर्ग कौन था जो हाशुमी को टनल में जाने से रोक रहा था? साथ ही वह रहस्यमय ड्राइवर कौन था और हाशुमी को कहाँ ले गया? इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो स्टेशन पूरी दुनिया में नहीं है, हाशुमी वहां कैसे पहुंची? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना उलझते जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।